दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि उस अनजाने रास्ते की है जहां एक बार कदम रखने के बाद वापसी का कोई निशान नहीं मिलता। आपने अब तक कई कहानियां सुनी होंगी, पर आज की कहानी कुछ ऐसी है कि शायद आपकी सांसें अटक जाएं और आप अपने आसपास की हर आवाज पर शक करने लगें। ये एक ऐसी घटना से शुरू होती है जिसने कुछ लोगों को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। कहते हैं, शहरों से दूर, पहाड़ों के बीच एक पुरानी रेलवे सुरंग थी। लोग कहते थे कि उस सुरंग को कभी पूरा नहीं किया गया और उसके अंदर कुछ ऐसा है जो सूरज की रोशनी को भी निगल लेता है। जिसने भी रात में उस सुरंग में जाने की कोशिश की, वो कभी वापस नहीं लौटा। कुछ लोग कहते हैं कि अंदर एक ऐसी शक्ति है जो लोगों को अपने अंदर खींच लेती है और उन्हें एक अंतहीन यात्रा पर धकेल देती है, जहां समय रुक जाता है और डर ही एकमात्र साथी होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन आज आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। आपको मुझे बताना है कि क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह से गुजरने का अनुभव किया है जहां आपको लगा हो कि आप अकेले नहीं हैं और आपके आसपास कोई अनदेखी शक्ति मौजूद है। बस कुछ लाइन में कमेंट कर मुझे बताओ। और अगर मुझे आपके कमेंट से कोई अच्छा टॉपिक मिला, तो मैं अगले 2 हफ्तों में उसी पर कोई और कहानी लेकर आऊंगा। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। बचपन में मैं अपने दादी से अक्सर पूछा करता था कि दादी, हमें सुनसान जगहों पर अकेले क्यों नहीं जाना चाहिए, खासकर रात में। और दादी मुस्कुरा कर कहती, बेटा, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होती, वे अपने अंदर कुछ पुराने राज छुपाए होती हैं। उनका कोई चेहरा नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती, बस एक एहसास होता है उनके वहां होने का। वो कहती, सुनसान जगहों पर रात में हर चीज बदल जाती है। परछाइयां लंबी हो जाती हैं, आवाजें दूर से आती हुई भी पास लगती हैं, और जो अपना रास्ता लगता है वो भी अनजान लगने लगता है। वो कहती, कभी कभी सबसे खतरनाक चीजें वही होती हैं जो सिर्फ एक रास्ते की तरह दिखें, जैसे एक सुरंग। मेरी दादी कुछ ऐसा वर्णन किया करती थी कि मैं डर जाता था। फिर वह मुझे कहती, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं। ये कहानी है 4 दोस्तों की। आकाश, रवि, पूजा और नीरज। वे एडवेंचर के शौकीन थे और हमेशा कुछ नया और रोमांचक ढूंढते रहते थे। एक वीकेंड पर उन्हें पहाड़ों में एक पुरानी अधूरी रेलवे सुरंग के बारे में पता चला। लोग कहते थे कि वो सुरंग शापित है और रात में वहां कोई नहीं जाता, पर इन दोस्तों ने इसे एक चुनौती समझा। रात के लगभग 11 बज रहे थे। चारों अपनी कार से सुरंग के मुहाने पर पहुंचे। घने पेड़, चारों ओर सन्नाटा और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सामान्य से कहीं ज्यादा थी। सुरंग का मुहाना किसी दानव के खुले मुंह जैसा लग रहा था, जहां से सिर्फ घना काला अंधेरा बाहर आ रहा था। उसके अंदर से एक अजीब सी मिट्टी और सड़न की मिलीजुली गंध आ रही थी। डर तो नहीं लग रहा? आकाश ने रवि से मजाक करते हुए पूछा। रवि ने हंसने की कोशिश की, पर उसकी आवाज में हल्का सा तनाव था। डर और मुझे, बस थोड़ा एक्साइटेड हूं। पूजा और नीरज एक दूसरे को देख रहे थे। पूजा के चेहरे पर साफ डर दिख रहा था, पर वो कुछ बोली नहीं। उन्होंने अपनी टॉर्च चलाई और हिम्मत करके सुरंग में अंदर कदम रखे। अंदर घुसते ही बाहर की आवाजें पूरी तरह से गायब हो गईं। सिर्फ उनकी सांसों की आवाज, उनके कदमों की आहट और टॉर्च की रोशनी ही थी जो उस अंतहीन अंधेरे को थोड़ा कम कर रही थी। सुरंग की दीवारें पत्थरों से बनी थीं और जगह जगह से काली और नम थीं, जैसे कोई चिपचिपा पदार्थ उन पर फैला हो। हवा में अजीब सी गंध तेज होती जा रही थी, जो अब खून और गीली मिट्टी की तरह महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें लगा कि सुरंग कभी खत्म नहीं होगी। हर कदम उन्हें और गहरे अंधेरे में धकेल रहा था। राहुल ने अपनी घड़ी देखी। उन्हें अंदर आए लगभग 15 मिनट हो गए थे, पर लग रहा था जैसे वे घंटों से चल रहे हों।
तभी उन्हें दूर से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि वे समझ नहीं पाए, पर उसमें एक अजीब सी निराशा और दर्द था। सुना तुमने? नीरज ने धीरे से पूछा। हाँ, लगा जैसे कोई रो रहा हो, पूजा ने कांपते हुए कहा। आकाश ने अपनी टॉर्च घुमाई, पर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। उन्हें लगा शायद उनकी कल्पना होगी। वे फिर आगे बढ़े, पर फुसफुसाहट तेज होती गई और अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके बहुत करीब से बोल रहा हो, पर शब्द समझ नहीं आ रहे थे। हवा में ठंडक और बढ़ गई थी, इतनी कि उनके दांत किटकिटाने लगे। अचानक राहुल को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर ठंडा हाथ रखा है। वो झटके से मुड़ा, पर उसके पीछे कोई नहीं था। उसे लगा शायद रवि था, पर रवि भी डर के मारे उसे ही देख रहा था। किसी ने मुझे छुआ, राहुल ने कांपते हुए कहा। रवि ने अपनी टॉर्च घुमाई और देखा कि जिस जगह राहुल को छुआ गया था, वहां दीवार पर एक काला चिपचिपा निशान बन गया था। निशान ऐसा था जैसे किसी ने दीवार पर अपना हाथ दबाया हो। वे और आगे बढ़े और अब उन्हें लगा कि वे एक ही जगह पर घूम रहे हैं। दीवारें, पत्थर और गंध सब कुछ एक जैसा था। उन्हें पता चला कि वे सुरंग में 1 घंटे से ज्यादा समय से हैं, पर उन्हें लग रहा था कि वे सिर्फ कुछ मिनट चले हैं। समय का एहसास पूरी तरह से बिगड़ चुका था। हमें वापस चलना चाहिए, पूजा ने लगभग रोते हुए कहा। पर वापस जाने का रास्ता कौन सा है? नीरज ने कहा। मुझे लगता है हम भटक गए हैं। उनकी टॉर्च की रोशनी में उन्हें दूर कहीं से हल्की सी रोशनी दिखी। उन्हें लगा कि शायद ये सुरंग का दूसरा सिरा होगा। रवि ने कहा, पर उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। नहीं, ये सामान्य नहीं है, पूजा ने कहा। मुझे लगता है हमें यहां से भागना चाहिए। तभी लोहे का दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए पूरी तरह से खुल गया। अंदर से एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया जिसने उन्हें पीछे धकेल दिया। उस हवा के साथ उन्हें एक तेज फुसफुसाहट सुनाई दी जो अब स्पष्ट थी। तुम अंदर आओ, मेरे पास। अचानक उस कमरे में रखी सभी टॉर्च अपने आप बुझ गईं। अब पूरा कमरा और सुरंग गुप अंधेरे में डूब गई। गंध इतनी तेज हो चुकी थी कि उन्हें उल्टी आने लगी। अंधेरे में उन्हें अपने चारों ओर अनगिनत ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ जो उनके कपड़ों को खींच रही थी, उनके बालों को सहला रही थी। कौन हो तुम? राहुल ने हिम्मत करके चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया, बस एक धीमी सड़ी हुई हंसी गूंजी जो हर कोने से आ रही थी और इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। हंसी के साथ ही उन्हें लगा कि जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही है। वे सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगे, पर अंधेरे में वे एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। भागो! नीरज ने चिल्लाया, पर उसकी आवाज अंधेरे में कहीं खो गई। अचानक उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दरवाजे के अंदर खींच रही है। वे चीखना चाहते थे, पर उनके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उन्हें अपने चारों ओर अनगिनत ठंडी चिपचिपी परछाइयां महसूस हुई जो उनके शरीर पर रेंग रही थी। उनकी सांसें घुटने लगी। उन्हें लगा कि वे एक गहरे ठंडे पानी में डूब रहे हैं, पर यह पानी नहीं बल्कि एक काला गाढ़ा अंधेरा था। उनकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उन्हें आखिरी बार अपने दोस्तों के डर से भरे चेहरे दिखे जो अंधेरे में धीरे धीरे पिघलते जा रहे थे। उनकी चीखें भी अंधेरे में समा गईं। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें अपने अंदर खींच रहा हो। उनकी पहचान, उनकी आवाज, उनकी हंसी, सब कुछ उनसे छीना जा रहा हो। कहते हैं उस रात के बाद आकाश, रवि, पूजा और नीरज को कभी किसी ने नहीं देखा। उनकी कार सुरंग के मुहाने पर ही खड़ी मिली, पर अंदर कोई नहीं था।
लोग कहते हैं वे सभी उस अंधेरी सुरंग के शाप में फंस चुके थे, जहां समय और दुनिया का कोई वजूद नहीं। आज भी जो कोई रात में उस सुरंग के पास से गुजरता है, उसे अंदर से आती हुई धीमी फुसफुसाहट, हंसी और कभी कभी टूटती हुई चीखें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अपनी अंतहीन यात्रा पर हमेशा के लिए भटक रहा हो। दोस्तों, ये थी आज की कहानी और सबसे आखिर में आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स कर जरूर बताएं और कुछ लाइंस में ये भी जरूर बताएं कि आपका आज तक का सबसे डरावना सपना क्या था। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।